हूँ तो टेक्निकली अभी अश्विन सर गलती से एग्जिट हो गया, ज्वाइन भी नहीं कर पा रहा है, और आपका दिख रहा है यहाँ पर अलाउ रिकॉर्डिंग, लेकिन ये माउस मेरा गायब हो गया है। अभी इसको छेड़छाड़ करने जाऊंगा तो फिर ये स्क्रीन भी बिगड़ जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम थोड़ा ट्रेनिंग करके आएंगे सर। आज हम लोग मीटिंग कर लेते हैं। यस सर, ओके सर। सो बेसिक लिस्ट बिल्डिंग के बाद हमारा आएगा, अच्छा ये भी नहीं हो रहा है सर, वो रिकॉर्डिंग अलाउ को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ रहा है। आपके तरफ से जेडी सर, आपके तरफ से रिकॉर्डिंग के लिए रिक्वेस्ट आप भेजे हैं, मेरा यहाँ से तो कुछ नहीं हो रहा है, आप वहां से ये कर सकते हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है, आप ये अटक गया, प्लीज आपके वहां से आप कैंसिल करवाइए। प्रॉब्लम हो गया फिर। अच्छा ओके, दिख रहा है सर, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए या इसमें कमेंट कीजिए, फिर टेक्निकल इशू आ गया था। सो स्क्रीन दिख रहा है, 4 बेसिक का लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। सर मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आप लोग को? मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, तो कोई व्हाट्सएप में लीडर्स लोग, कोई व्हाट्सएप में मुझे रिप्लाई कर दीजिए कि दिख रहा है या नहीं, तो मैं कंटिन्यू करूं। यस सर, ओके विकास सर, थैंक यू विकास सर, थैंक यू वेरी मच। ये रिकॉर्डिंग का रिक्वेस्ट आ गया था तो फिर अटक गया था, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। सो लिस्ट बिल्डिंग और ड्रीम एंड गोल सेटिंग का सारा डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, थैंक यू वेरी मच संदीप सर। सो इनविटेशन कैसे करना है ये भी हम लोगों को अपनी टीम को सिखाना है। मुझे याद है हम लोगों ने आज से 10-11 साल पहले जब ओरिएंट शुरू किया था तो हम लोग ये बेसिक चीजें सिखाते थे। वो अभी हम लोग लीडरशिप मीटिंग कर रहे हैं, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिक चीजों को नीचे वालों को हम लोग नहीं सिखा रहे हैं, ट्रेन नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिक चीज को सिखाने का जरूरत है। ओके सर, ठीक है, लेकिन अभी होस्ट बना भी नहीं पाऊंगा मैं। उसी समय पहले अगर होस्ट बनाया होता तो हो जाता। अभी क्या है, इसको छेड़छाड़ करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग प्लान करके करेंगे। तो ये स्लाइड में मैं जाता हूँ प्रेजेंटेशन में हम लोगों को ओबीएम कैसे करना है, किस तरह से करना है, वो सारे चीजों को भी हमको 1-to-1 कैसे करना है, होम मीटिंग कैसे करना है, ओबीएम कैसे करना है, ग्रैंड ओबीएम कैसे करना है, मेगा ओबीएम कैसे करना है, एसएलपी कैसे करना है, गेटिंग स्टार्टेड प्रोग्राम कैसे करना है, ये सारी चीजों को हम लोगों को अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। मैं इसको बोलता हूँ 5-5-5 फॉर्मूला। अपने टीम को सर अपाहिज मत बनाइए, हैंडीकैप मत बनाइए। सर मैं आज एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो लोग भी सोचते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए या फिजिकल सपोर्ट चाहिए, सर जो लीडर यहाँ आप लोग सभी लोग 7 डायमंड एंड एबव लीडर है, 7 डायमंड एंड एबव लीडर, तो आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग आज 7 डायमंड बन गए, बहुत बहुत बड़ी बात है। अब आपको अपने नीचे 100 7 डायमंड बनाना है, तो 100 7 डायमंड बनाने के लिए ना आप अपनी टीम को हैंडीकैप मत बनाइए, अपनी टीम को आप इंडिपेंडेंट बनाइए। इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या करना है, नंबर 1 फाइनेंशियल सपोर्ट, कैश सपोर्ट। इससे बिजनेस होता नहीं है, बिजनेस खराब होता है। मेरी बात सुनिए, आप अगर कैश सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, बिजनेस खराब होगा। इंडिविजुअल नहीं, कुछ भी अगर आपको पैसे खर्च करना है कॉमनली कीजिए, कॉमनली। एक पार्टी देना है, आप पूरे टीम को पार्टी दे दीजिए। आप कोई मीटिंग करना है आपको पूरी टीम के लिए, कभी कभी फ्री मीटिंग करना है, आप वो कर दीजिए, कॉमनली कीजिए, सबके लिए इक्वली। कोई ऑफर छोड़िए, आप इक्वली ओपन टू ऑल ऑफर छोड़ दीजिए। इंडिविजुअल किसी को सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि सर मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, ये इंडिविजुअल सपोर्ट से काम नहीं होता है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप सोचेंगे आप 7 डायमंड बन गए, जल्दी गोल्ड डायमंड क्राउन बनने के लिए मैं लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करूँ।
सर फाइनेंशियल सपोर्ट करके काम नहीं होता है। हम लोगों को भी किसी ने फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया, खुद के बलबूते हम लोग खड़ा हुए। तो मैं बोलता हूँ जिनको आप बोलते हैं ना बटरफ्लाई को अंडे से निकलने के लिए अगर आप उनका अंडा काट देंगे ना तो फिर बटरफ्लाई मर जाएगा, इसलिए उसको खुद से चीड़ फाड़ करके अंडे से बाहर निकलने के लिए मौका देना चाहिए। बिल्कुल ही मुश्किल होगा, जैसे अभी मणिपुर का परिस्थिति जो है उसमें आप हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। एकदम कोई इमरजेंसी हो गया उसमें आपने सपोर्ट किया, वो ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारे लीडर लोग ये सब भी नहीं समझते हैं, क्या सोचते हैं कि अगला हमारा लीडर लोग बहुत पैसा कमा रहा है तो उनका फर्ज है, जिम्मेदारी है, सपोर्ट करना उनका मजबूरी है, ऐसा सोच के गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो मैं आप लोगों को वार्न करना चाहता हूं सर कि आप अपने अपलाइन को मिसयूज कर रहे हैं, कि आप अपने अपलाइन को नो यूज कर रहे हैं कि यूज कर रहे हैं। नो यूज मतलब क्या हो गया, आप अपने अपलाइन को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये भी सही नहीं है। और अगर आप अपने अपलाइन को मिसयूज कर रहे हैं, दूसरा क्या है, फिजिकल सपोर्ट। हर जगह प्लान देने के लिए सीनियर को भी लेके नहीं जाना है, हर छोटे मोटे मीटिंग में सीनियर को इनवाइट नहीं करना है, बड़े बड़े प्रोग्राम के लिए स्पेशल गेस्ट बुला के सीनियर को यूटिलाइज कीजिए सर, जो सीनियर लोग हैं उनको। और आप भी अपने टीम में यही शिक्षा दीजिए, यही एजुकेशन दीजिए। अगर हर चीज के लिए आप सीनियर के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आपका नीचे वाला क्या सोचेगा, मेरा सीनियर तो खुद अपने सीनियर के ऊपर डिपेंडेबल है तो मैं भी इसके ऊपर डिपेंडेबल रहूंगा, तो वो इंडिपेंडेंट कभी सोच ही नहीं पाएगा, इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाएगा। इसलिए सबको इंडिपेंडेंट करने के लिए पहले आपको खुद इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग आप लोगों को बिल्कुल ही फाइनेंशियल या फिजिकल सपोर्ट के में नहीं आएंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर, मैं बताना चाहता हूँ, पिछला रविवार को सिलीगुड़ी में हम लोगों का प्रोग्राम हुआ, मैं थोड़ा उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ। देखिए ये जरूरी है ये सब बताना। 1000 रुपीज था कंट्रीब्यूशन फीस, ये कोई एंट्री फीस नहीं था, ये कोई ट्रेनिंग फीस नहीं था, कंट्रीब्यूशन 1000 रुपीज बरसाना होटल वालों ने लिया, सिर्फ खाने का पैसा लिया, खाने के लिए पर प्लेट 1000 रुपीज लिया। अब उस 1000 में भी 12-15 लीडर हमारे लीडर लोगों ने ड्यू कर दिया, 243 प्लेट गया, 243 प्लेट काउंट हुआ, उसमें से 10 से 15 प्लेट माइनस हो गया, कलेक्शन हुआ 2,28,000 कलेक्शन हुआ। होटल में हमको पे करना पड़ा 2,43,000 पे करने के बाद उसके बाद रह गया क्या, साउंड सिस्टम, अलग एक्सपेंस, ये सारा एक्सपेंस को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल एक्सपेंस क्या आता है सर, टोटल एक्सपेंस आता है, मैं आप लोगों को किसी को ये जस्ट मैं ये कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। हम लोग संडे चर्च जाते हैं ना, तो क्या होता है नेक्स्ट संडे कितना कलेक्शन हुआ वहां भी बताते हैं, दान डोनेशन कितना कलेक्शन हुआ। तो मैं यहाँ भी बता रहा हूँ कि डोनेशन कलेक्शन तो नहीं हुआ, ओवर इन ऑल साउंड सिस्टम, फ्लावर वगैरह स्टाफ, ये सब अगर ओवर इन ऑल ये हुआ तो ये सबको देखने से होता है एक्सपेंस 2,61,840 रुपीज हुआ। तो इतना कलेक्शन हुआ तो शॉर्टेज अमाउंट होता है 33,840 रुपीज। तो ऐसा हर मीटिंग प्रोग्राम में, अभी तक लर्न फ्रॉम लेजेंड प्रोग्राम भी हुआ, चाहे वो सिलीगुड़ी में, चाहे मालदा में, चाहे गोवा में। मालदा में सर लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, मालदा के हमारे टीम लीडर्स लोगों ने, उनको लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। कोई नहीं सर, ऐसा मेरा होते रहता है, मैं शुरू से ही मैं इसको मैं दुख नहीं करता हूँ, ये मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं ये एक्सपेंस को बेयर कर पा रहा हूँ, मैनेज कर पा रहा हूँ। तो इसमें अगर 15,000 हमारा जो ड्यू है लीडर लोगों का वो भी अगर आ जाता है तो कम से कम 18,000 ड्यू फिर भी रहेगा, शॉर्टेज रहेगा। लेकिन जो लीडर लोगों के पास शॉर्टेज है वो जरूर उनको देना चाहिए। ये एक मीटिंग के बारे में मैंने बोला, क्योंकि एक मीटिंग की बात नहीं है, आगे हम लोगों को और भी बहुत सारा मीटिंग प्रोग्राम करना है। तो जस्ट मैं ये सारी चीजों को क्यों बता रहा हूँ कि सर मैंने दिल से ओरियंस को अपना कंपनी सोचा है। मैं आज तक कभी भी मैं कंपनी को ब्लेम नहीं किया। हो सकता है कंपनी का भी कहीं पर कुछ हो जाता होगा,
मानता हूं मैं, मिस्टेक किससे नहीं होता है, हमसे भी मिस्टेक होता है, कंपनी से भी मिस्टेक हो सकता है, आप लोगों से भी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन ऑलवेज मैं किसी भी क्षेत्र में कहीं भी हूं, कोई भी सेक्टर में, मैं पहले एक्सेप्ट करता हूं दैट इज माय फॉल्ट। हमेशा मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूं। कुछ भी मिस्टेक होता है, गलती होता है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूं ये मेरा गलती है। बाकी में बात कौन अपना गलती एक्सेप्ट करेंगे वो उनकी बात है। सो मैं यहाँ भी आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ। सो जितना भी मीटिंग प्रोग्राम हो रहा है, प्रेजेंटेशन, ये प्रोग्राम वगैरह, आप वेल ऑर्गेनाइज करके कीजिए। ऐसा आप ऑफिस ले सकते हैं, ऑफिस ले रहे हैं तो एक बात है, नहीं तो फिर आप लोग कोई होटल या बैंक्वेट बुकिंग कर रहे हैं, ये सब तो आप लोग करते ही हैं, हम लोग सब करते हैं, तो उसको सही तरीके से बजट बना के कीजिए। उसके बाद फॉलो अप, फॉलो थ्रू, ये 4 बेसिक में जो फॉलो अप और फॉलो थ्रू का बात है। सो सर स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये फिर अटक गया। अच्छा ठीक है, आ गया। 10 कमिटमेंट दिख रहा है सर। फॉलो अप, फॉलो थ्रू, आप लोग फॉलो अप, फॉलो थ्रू में अपनी टीम को ज्वाइनिंग कराने के पहले फॉलो अप करना है, फॉलो अप कराने के बाद फॉलो थ्रू। ओके सर, थैंक यू सर, मिल गया मैसेज। सो फॉलो अप में क्या होता है, हम जो लोग गेस्ट होते हैं उनको हम फॉलो अप करके अपने बिजनेस में एसोसिएट करते हैं, हमारे बिजनेस में लेके आते हैं, उनको बोला जाता है फॉलो अप। तो फॉलो अप कैसे करना है, ये सारी चीजों को भी सिखाना है। और इसके लिए बहुत ही अच्छा एक बुक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बुक। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बुक में एक बुक का नाम मैं बताऊंगा, सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन इज द आंसर, इंग्लिश में, हिंदी में है। ये एलन पीज का किताब है, बॉडी लैंग्वेज का किताब है। तो ये पतला सा बुक है, ये बुक खरीदिए और इसको आप लोग अपने टीम में सिखाइए कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है। जब फॉलो अप करने जाते हैं तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है, ये इस किताब से हम लोग बेहतर सीख सकते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सो फॉलो थ्रू का मतलब, एक बच्चा हमने जन्म दे दिया तो उसको काबिल इंसान बनाने तक का जिम्मेवारी हमारा है। ध्यान से सुनिए माय डियर लीडर्स, माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जिम्मेदारी है, ये हम सोच रहे हैं, इसके मतलब आपको भी पूरा डिपेंड नहीं होना है। देखिए, बच्चे को हम काबिल तो बनाने के लिए हम जिम्मेवारी लेते हैं, स्कूल पढ़ाना, हॉस्पिटल, रोटी कपड़ा मकान, सबका जिम्मेवारी हम लिए, लेकिन बच्चा चलना खुद से सीखता है सर। 11 महीना 12 महीना होता है ना, बच्चा खुद से सरकना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, बैठना सीखता है और चलना भी सीखता है। पहले हमारी उंगली पकड़ के चलता है, तो ठीक है, ऐसे ही हमारे नए एसोसिएट लोग हमारी उंगली पकड़ के सीखेंगे, लेकिन जिंदगी भर उंगली नहीं पकड़ता है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप का उंगली छोड़ देता है, वो खुद से चलने लगता है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी खुद चलना है और अपनी टीम को भी खुद से खड़े होना, चलने के लिए सिखाना है। तो ये फॉलो थ्रू में आता है। क्राउन एम्बेसडर बनने तक उनको नहीं छोड़ना है, उसके बाद भी नहीं छोड़ना है, लेकिन उनके पीछे लगे रहना है एक सिस्टम से। ये ऑफलाइन मीटिंग में हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, आगे हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो ये 10 कमिटमेंट को मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ, जो 4 बेसिक में था, ड्रीम एंड गोल सेटिंग। तो सबसे पहले लिस्ट बिल्डिंग एंड ड्रीम गोल सेटिंग, ये 10 कमिटमेंट में भी आता है। उसके बाद यूज द प्रोडक्ट यूज, मतलब जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को यूज पहले हम लोगों को करना है, क्योंकि हम लोगों का स्लोगन ही है यूज इट, फील इट, शेयर इट। यूज इट, फील इट, शेयर इट, ये हम लोगों का स्लोगन है। इसलिए हम लोगों को ये स्लोगन में चलना है, पहले यूज करना है, फिर फील करना है, फिर शेयर करना है। सेल्फ कमिटमेंट, खुद से कमिटमेंट करना है। जैसे मैं अभी कमिटमेंट किया हूँ 1 करोड़ मंथली, सर साल का 1 करोड़ थक गया, 2 करोड़ थक गया, अब 1-2 करोड़ में नहीं हो रहा है, महीने का 1 करोड़ चाहिए। तो खुद से कमिटमेंट, उसके लिए मैं अभी डायरेक्ट 1 डायमंड की तरह काम कर रहा हूँ। और आप लोग मेरा शेड्यूल देखे होंगे, टोटल न्यू एरिया में मेरा शेड्यूल है ज्यादा।
एक प्रोग्राम सिलीगुड़ी में है, एक प्रोग्राम गुवाहाटी में है, पुराना हमारा एग्जिस्टिंग एरिया में, और बाकी जितना मेरा प्रोग्राम है सब नए एरिया में, न्यू एरिया में मैं फोकस कर रहा हूँ। तो आप सभी गोल्ड डायरेक्टर लोग, 7 डायमंड, आप लोग भी अपने अपने न्यू एरिया को आप लोग फोकस कर सकते हैं। सेल्फ कमिटमेंट, खुद से आप एक सेल्फ कमिटमेंट कीजिए कैसे आपको काम करना है। उसके बाद रिटेलिंग एंड स्पॉन्सरिंग, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैंने 10-11 साल में एक साबुन भी नहीं बेचा था, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं अगर नहीं बेच सकूंगा तो दूसरे को कैसे। अभी हम लोग सेल्समैन नहीं है, हम लोगों को प्रोडक्ट बेचने वाला काम भी करना नहीं है, लेकिन मैंने खुद से सोचा कि मैं भी रिटेलिंग करके देखूंगा, और मैंने रिटेलिंग करना शुरू किया। मैंने 20-50 हजार का भी प्रोडक्ट रिटेल कर दिया, जो एक साबुन अभी तक मैंने नहीं बेचा था। रिटेल नहीं किया था, स्पॉन्सरिंग तो किया था, तो रिटेलिंग नहीं किया था। तो अब रिटेलिंग भी किया, करके देखा कि होता है नहीं होता है, तो अब मुझे कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं कर सकता हूँ और लोगों को करने के लिए भी बोल सकता हूँ। तो रिटेलिंग एंड स्पॉन्सरिंग कंटिन्यू करना है सर, कंटिन्यू। ऐसा नहीं सोचना है कि 2 लोग को ज्वाइनिंग करा दिया, मेरा काम खत्म, ऐसा नहीं। जब भी मौका मिले आप अपना डायरेक्ट, अपना जो आदमी आपका बंदा है ना, आपका कांटेक्ट का है, वो आपको ही पहचानता है, उसी इसीलिए उसको आप अपना डायरेक्ट में लेके उसको स्पॉन्सरिंग कीजिए। अटेंड एवरी मीटिंग एंड सेमिनार, जितना भी कंपनी का या सीनियर लीडर का मीटिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, वो आप लोग तो खुद अटेंड कीजिए और अपनी टीम को भी अटेंड कराइए, और अपना भी मीटिंग शेड्यूल प्रोग्राम बनाइए। कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंस, ये माने लगे रहना है, टिके रहना है, रुकना नहीं है। अभी मेरे कुछ लीडर लोग मेरे पास आते हैं, मुझे बोलते हैं, मैं बीच में थोड़ा ब्रेक लिया। सर ब्रेक लेने से कुछ नहीं होगा। हम घूमने जाते हैं ना, टूर, थाईलैंड टूर अचीव कीजिए, 3 दिन आपका ब्रेक ही रहेगा। टूर में क्या होगा, ब्रेक ही रहेगा, आप इंटरटेन करेंगे, एंजॉय करेंगे, टूर में घूमेंगे। मैं पेरिस गया ब्रेक लेने के लिए, मूड किया पेरिस, कंपनी लेके जाएगी जब तक, मैं पहले जाके आ गया, उधर जगह बुक करके आ गया, तो पेरिस जाके आईफिल टावर में फोटो खिंचा के आ गया। तो मैं मूडी आदमी हूँ। एक बार मुझे हैदराबादी बिरयानी खाने का मन किया, मैं पुणे में था, मैं फ्लाइट पकड़ा और हैदराबाद उतर गया और पैराडाइज बिरयानी खाया, बड़ा टेस्टी लगा, फिर वापस आ गया। सो ऐसे ही आईफिल टावर में फोटो खिंचाने के लिए चला गया। कोई नहीं सर, हम लोग ऐसे ही हैं, ऐसे करेंगे। तो आप लोगों को भी मैं बोलता हूँ, लगातार करते रहना है काम को, कोई भी काम, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो गाना का रियाज हो, चाहे कुछ भी हो, हमको कंटिन्यू करना है। ब्रेक करने से ना, मेरा भी बीच में ब्रेक हुआ तो ब्रेक ही हो गया, इसलिए आप सोच रहा हूँ कंटिन्यू तो कंटिन्यू, नो ब्रेक, चाहे कुछ भी हो जाए। बी अकाउंटेबल इन योर टाइम एंड वर्ड। सर हम लोगों का, मैंने अभी 10-11 साल में भी देखा कि टाइम अकाउंटेबिलिटी नहीं है सर। ये ना हम लोगों का, इंडियन लोगों का, इंडिया बोलिए, नेपाल बोलिए, जापान जैसा हम लोग कब बनेंगे मुझे समझ में नहीं आता है। 10 बजे का मीटिंग बोलते हैं तो लोग 10:30, 11 बजे, 12 बजे तक आते रहते हैं। तो हमको माइंड मेकअप करना है सर। क्या फिल्म, जो लोग गदर 2 देखने गया था, 9 बजे का शो बोला, तो आप लोग 9:30 बजे पहुंचा क्या? 8:30 बजे पहुंच गया सर। गदर 2 देखने के लिए, मूवी देखने के लिए आप थिएटर के पास 9 बजे का टाइम है, तो आप 8:30 बजे पहुंच गया। और यहाँ मीटिंग में हम लोग, हमारे लीडर लोग 10 बजे का टाइम दिया हुआ है तो 11 बजे पहुंचते हैं। टीम को बुलाते बुलाते 12 बज जाता है, और काफी लोग तो लंच के टाइम में पहुंचते हैं, आधा मीटिंग खत्म हो चुका होता है। तो ऐसी मीटिंग में आने का क्या फायदा सर? कोई फायदा नहीं। सो टाइम अकाउंटेबल बहुत जरूरी है। वर्ड, जुबान का पक्का, वो बोलते हैं ना, मर्द का जुबान पत्थर की लकीर, एक कहावत है, लक्ष्मण रेखा। चाहे मर्द हो या औरत हो, सबके लिए वर्ड क्या होता है ना, पत्थर की लकीर होता है। सो यही है। अब अपलाइन काउंसलिंग एंड बुक रीडिंग, देखिए आप अपना मेंटर बनाइए, 7 डायमंड एंड अबव लीडर, या फिर आप अपने टीम के नीचे किसी, कोई भी, जो भी हो, सब लोग अपलाइन काउंसलिंग बहुत जरूरी है। आपका जो एक्टिव अपलाइन है, आप किसी को भी अपना मेंटर बना सकते हैं, और उनके साथ महीने में एक बार तो काउंसलिंग आपको करना जरूरी है। और बुक रीडिंग, अपलाइन काउंसलिंग, बुक रीडिंग, ये सब आपको करना जरूरी है। डुप्लीकेट योर सिस्टम, आप आपके सिस्टम को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आपको करके दिखाना है। बोल के बताने से लोग करेंगे नहीं, करके दिखाना है। हर चीज को आपको करके दिखाइए तो लोग भी करने लगेंगे।
और आज मैं ये जूम मीटिंग इसीलिए रखा हूं कि अब मैं ये जूम मीटिंग कंटिन्यू करने वाला हूं और मैं आगे सब कुछ करने वाला हूं, इसको मैं आप लोगों को फेस टू फेस बताना चाहता हूं। ये है। उसके बाद बी रेस्पॉन्सिबल एंड फॉलो द इथिक्स। कंपनी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ इथिक्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सारे चीजों को फॉलो करना है। अभी अभी हमारे बीच में एक हमें हमारे वेरी गुड मैन से मुलाकात हुआ, नए एसोसिएट है हमारे, न्यू ज्वाइनिंग। तो उनके पास किसी ने जाके बोल दिया कि सर मैं तो गोल्ड था, डायमंड था, ये था, वो था, मेरा फंड नहीं मिला, मेरा पेमेंट नहीं मिला, ये हुआ, इसलिए मैं दूसरी कंपनी कर रहा हूँ। तो मैं हंसा, मुस्कुराया, बोल रहा हूँ सर अगर ऐसी बात है तो हमारे टीम में इतने सारे लीडर अचीवर लोग काम कर रहे हैं, उनके पूछिए ना। आदमी लोग क्या होता है ना, हमेशा नेगेटिव पे फोकस करते हैं। सो मैंने कहा सर वो दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, इसलिए उनका आईडी ब्लॉक हो गया, इसलिए वो बोल रहे हैं सर। तो उन्होंने फिर सवाल किया कि सर आईडी ब्लॉक क्यों होगा, हम लोग तो 2-3 कंपनी में काम कर सकते हैं। मैं बोला यस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कीजिए। तो मैं बोलो जाइए अपने बच्चे को 3 स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, कौन सा स्कूल में पढ़ेगा। आपका फैमिली अगर कोई बीमार हो गया तो 3 हॉस्पिटल में एडमिशन करा दीजिए, एडमिट करा दीजिए। तो बोला वो अलग बात है सर, ये अलग बात है। मैं बोला कोई अलग बात नहीं है सर, एक ही बात है। मैं बोला आपको अगर कुआं खोदना है तो एक ही जगह खोदेंगे तो पानी निकलेगा या 10 जगह खोदेंगे तो पानी निकलेगा। मैंने अपना एग्जांपल बताया कि आज से 23 साल पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जाना। 10-12 साल तक तो मैं भी ऐसे ही करता था, 10 कर्मा भंडार, एक बैग में 2-3 प्लान लेके चलता था, कहीं सक्सेस नहीं हुआ। आज मैं सक्सेस हूं क्योंकि 11 साल से सिर्फ ओरियंस कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ओरियंस के अलावा मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया, ना ट्रेडिशनल बिजनेस किया, ना जॉब किया, ना दूसरा कुछ किया। हाँ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लिया, इंश्योरेंस में किया, प्रॉपर्टी में किया, ये सब किया, वो तो अलग मैटर है, वो इन्वेस्टमेंट का मैटर है। लेकिन और कोई सोर्स ऑफ इनकम मेरा अभी तक भी नहीं है। करेंगे फ्यूचर में करेंगे, लेकिन अभी तक सोचा नहीं जहां हमको एफोर्ट लगाना ना पड़े, जहां हम इन्वेस्ट करके चुपचाप बैठ जाए। मान लीजिए कोई एक फ्रेंचाइजी हो गया किसी चीज का, मैकडोनल्ड का हो या स्टारबक का हो, उसमें 2 करोड़ लगा दिया, उसमें मैनेजर देख रहा है, कर रहा है, वैसा हो सकता है। या फिर हमने एक कोई क्लब हाउस बना लिया, रिसोर्ट टाइप का बना लिया, उसमें हम लोग मीटिंग प्रोग्राम करते रहते हैं, ऐसा कुछ कर लिया, ये प्लानिंग है। या फिर कोई एक बिल्डिंग बना लिया और उसको हमने अपने रेंट पे दे दिया, या फिर उसको सेल आउट कर दिया, वो सब हो सकता है। लेकिन एक ही साथ 2-4 कंपनी करके क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा। आप ओरियंस भी करेंगे, पैरेलल में आप बोलेंगे कि नहीं ये प्रोडक्ट मार्केटिंग है सर, इस कंपनी में ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है, वो भी करूं, ये भी करूं। मैंने उनको समझाया और बाद में वो समझ गए कि हाँ सर आपको गोल्ड बनने के लिए 2500 ग्रुप चाहिए और आप 500 आदमी को इस कंपनी में लगा दिया, 500 आदमी को उस कंपनी में लगा दिया, 500 आदमी को तीसरी में, चौथी में, तो आप तो कहीं भी गोल्ड नहीं बनेंगे, कहीं भी डायमंड नहीं बनेंगे। तो कंपनी जो ये इथिक्स बनाई है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई है, हमारे फायदे के लिए ही बनाई है सर। और आप जब मार्केट में जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, मैं ओरियंस भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, ऐसा भी करता हूँ, तो आप पे कौन बिलीव करेगा, कौन भरोसा करेगा। तो ये तो कोई एक जगह ये बिन पेंदी का लोटा है, एक जगह टिका नहीं है, हमको कहां से स्टेबल कराएगा, हमको किस कंपनी में सक्सेस कराएगा, वो लोग भी कंफ्यूज हो जाएगा ना सब। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो इसलिए हम लोगों को कंपनी का रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके चलना जरूरी है और आगे बढ़ना है सर। ये 10 कमिटमेंट को हम लोगों को अगर हम शुरू से अपनी टीम को सिखाते हैं ना, तो हमारा टीम कंसिस्टेंटली काम करेंगे और कहीं डाइवर्ट नहीं होंगे। सिर्फ पेड़ लगाना जरूरी नहीं है, पेड़ को सिंचाई करना ज्यादा जरूरी है। गेटिंग स्टार्टेड, न्यू आईबीए को गेटिंग स्टार्टेड प्रोग्राम 4D एंड अबव मीटिंग कराना है, 6D एंड अबव मीटिंग कराना है, नाइट स्टे कराना है, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना है, रेसिडेंटल प्रोग्राम कराना है। ये सारा प्रोग्राम हम लोग 7 डायमंड एंड अबव लोगों को हर महीने, OBM तो हर वीक कर सकते हैं, SLP हम लोग हर हफ्ते, हर 15 दिन में कर सकते हैं, 4 डायमंड एंड अबव लीडरशिप मीटिंग महीने में कर सकते हैं, 6 डायमंड एंड अबव लीडरशिप मीटिंग, नाइट स्टे प्रोग्राम हम लोग करा सकते हैं, जिसको बोलते हैं लीडरशिप ट्रेनिंग, स्पीकर ट्रेनिंग, रेसिडेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेन द ट्रेनर, ये सारा प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ये बिजनेस डेवलपमेंट
प्रोग्राम के बारे में। तो मैं दिख रहा हूँ ना सर अभी? ओके, मेरा फोटो आ गया। यस, कमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन। सो ये टैक्स सेलर का फॉर्म और टर्म्स एंड कंडीशन को मैं पढ़ता हूँ। व्हाट इज द रूल ऑफ टैक्स सेलर? सो 1.5 लाख रुपया कंपनी के अकाउंट में भेजना है सर डायरेक्ट, फर्स्ट टाइम। ध्यान से सुनिए, ये डिजिटल स्टोर के लिए एक नया फॉर्म आया है और फर्स्ट टाइम 1.5 लाख रुपया में ये डिजिटल स्टोर ओपन होता है। तो इसको हमको डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में भेजना है, उसके बाद नियरेस्ट स्टॉकिस्ट से बाद में वो कनेक्ट होगा। तो इसमें 15,000 रुपए का सॉफ्ट टैब मिलेगा, एक टैब मिलेगा, इस तरह का टैब मिलेगा। और मैं यहाँ पर दिखाना भी चाहता हूँ, मेरे पास कुछ सैंपल है वो टैब का। तो ये ऐसा हमारा टैब मिलेगा, ये टैब मिलेगा और इसमें सॉफ्टवेयर लोडेड रहेगा और वन ईयर के लिए डाटा सिम फ्री, 1 साल के लिए डाटा सिम फ्री और 15,000 का ये सारा कुछ मिल गया। 1,35,000 का प्रोडक्ट विद पीबी। ध्यान दीजिए, पहले कंपनी से हम लोगों ने सुना था पीबी बाद में मिलेगा, लेकिन बाद में हम लोगों ने कहा कि नहीं, पीबी साथ ही साथ मिलना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पीबी को हम लोग मिसयूज नहीं कर सकते हैं। जो लोग भी ये डिजिटल स्टोर लेंगे उनका टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं बोलते जा रहा हूँ वो टर्म्स एंड कंडीशन। 1,35,000 का प्रोडक्ट भी मिलेगा, बिजनेस वॉल्यूम भी मिलेगा, वो टैब में रहेगा। और बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये टैब में जो रहेगा कैसे करेगा? बिल्कुल, हम लोगों का जो मोबाइल स्टॉकिस है, डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस है, जो सीएनएफ है, वैसे ही ये स्टॉकिस भी चलेगा, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये क्या है, इसको चलता फिरता हम लोग हर जगह घुमा सकते हैं और ये टैब में चलेगा। साथ में नेक्स्ट विद इन 3 मंथ्स एक क्राइटेरिया है, ध्यान से सुनिए। क्राइटेरिया क्या है? 3 महीने के अंदर आपको ये 1,35,000, 1.5 लाख का माल सोल्ड आउट करना है। पहला महीना 50,000, उससे कम ज्यादा जो भी हो, दूसरा महीना में कवर करना है 50,000, तीसरा महीना में करना है 50,000, मतलब 3 महीने में 1.5 लाख का सेलिंग कंप्लीट करना है। अगर कोई स्टॉकिस्ट डिजिटल स्टोर लिया है और उन्होंने 1.5 लाख का प्रोडक्ट सोल्ड नहीं कर पाया तो ऑटोमेटिक वो रिफंडेबल पॉलिसी में चला जाएगा। कंपनी स्टॉकिस्ट को कैंसिल कर देगी और प्रोडक्ट को विथ बीबी यूज नहीं कर सकते हैं, उसको आप रिफंड कर देंगे, आपका पैसा वापस, सीधा हिसाब। सो ऐसे ही लोगों को दीजिए, इसीलिए इसका क्राइटेरिया है 1.5 लाख तो आपको डीपी प्राइस में प्रोडक्ट मिला 1,35,000 का। अब उसके बाद जब 50,000 हो या 1 लाख हो या 20,000, 25,000, जो भी अमाउंट का, आप एग्जांपल है 50,000, 1.5 लाख 3 महीने में कम से कम करना है। उसके बाद आप जैसे मिनिमम मंथली 50,000 का टर्नओवर करेंगे। ये कंपनी क्यों बोल रही है? बहुत लोग बोलेंगे सर 50,000 का कंडीशन क्यों है? सर स्टॉकिस्ट अगर आप मिनिमम 50,000 का टर्नओवर नहीं करेंगे तो क्या फायदा होगा? 50,000 में आपका 1,500 बचेगा, 1 लाख में 3% कंपनी यहाँ 3% देगी। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया है 3D एंड अबव। पुराना एसोसिएट लोग जो ऑलरेडी 5P, 4 बेसिक, 10 कमिटमेंट, ये सारी चीजों के बारे में जानते हैं, जानकार लोगों को ही स्टॉकिस्ट दिलाना है, देना है। 3 डायमंड एंड अबव लीडर्स लोगों को ही ये स्टॉकिस्ट दिला सकते हैं। उसके बाद इंट्रोड्यूसर कौन कर सकता है? स्टॉकिस्ट को इंट्रोड्यूस कौन कर सकता है? वो 5 डायमंड एंड अबव होना चाहिए। जो इंट्रोड्यूस करेंगे, स्टॉकिस्ट खुलाएंगे, उसके लिए मिनिमम 5 डायमंड रैंक होना चाहिए। आफ्टर 3 मंथ्स भी रूल सर ऐसे ही रहेगा, मिनिमम 50,000 का सेलिंग तो हम लोगों को करना ही है, उससे ज्यादा होगा तो अच्छी बात है। और साल भर में 20 लाख तक का ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आपका 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर होने लगेगा तो आप जीएसटी नंबर भी बनाना जरूरी है। अभी के लिए डिजिटल स्टोर के लिए जीएसटी नंबर का जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग गारंटर, कौन रहेगा गारंटर? तो 5 डायमंड के ऊपर जो आपका गोल्ड डायरेक्टर है, गोल्ड डायरेक्टर है, नेबोव है, गोल्ड डायमंड एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, जो भी हो, उनको आपको गारंटर के रूप में रखना पड़ेगा। और गोल्ड डायरेक्टर लीडर्स मैं बोलूंगा, आप लोग किसी को भी अगर डिजिटल स्टोर दे रहे हैं, छानबीन कर लीजिए, अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद ही दीजिए। इसके बाद आता है गोल्ड डायरेक्टर। अब टारगेट है टॉप 100,
दुर्गा पूजा के पहले तक हमारा टारगेट है टॉप 100। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ टॉप 100 जो लोग फर्स्ट 100 अगर एक महीने में, इसी महीने में 100 कंप्लीट हो गया तो इसी महीने में खत्म। ये देखिए ओरियंस का लोगो है, सिल्वर कॉइन, ये चांदी है, चांदी का सिक्का, सिल्वर कॉइन, ये है सिल्वर कॉइन। तो ये ओरियंस लिखा हुआ है। ये सिल्वर कॉइन टॉप 100 लोगों के लिए गिफ्ट है, ये मेरी तरफ से है। कंपनी ने मुझे गिफ्ट किया, मुझे एक मिला, अब मैं इसको 100 लोगों को देना चाहता हूँ। जो लेने के लिए तैयार है आप लोग हाथ उठाइए और ले लीजिए। मैं खुद भी डिजिटल स्टोर ले रहा हूँ पर्सनली। मैंने शुरू दिन ही कमिटमेंट किया था गुवाहाटी का लीडर्स मीटिंग में, मैं खुद भी डिजिटल स्टोर ले रहा हूँ, आप लोग भी ले सकते हैं। और इस महीने में, अगस्त महीने में और कुछ दिन ही बाकी है, 4-5 दिन। तो जो लोग इस महीने में डिजिटल स्टोर लेंगे उनको 2 कॉइन मिलेगा, 2 कॉइन। और इतना ही नहीं, जो 100 टॉप 100 होंगे, सुनिए और ध्यान से, खत्म नहीं हुआ है, आगे भी है। जो टॉप 100 डिजिटल स्टोर ओनर होंगे, सिर्फ ओनली फॉर डिजिटल ओनर लोगों के लिए, डिजिटल स्टोर जो लोग लेंगे उनके लिए है, उन लोगों का पूल पार्टी। अब पूल पार्टी में कैसे आना है आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। स्विमिंग पूल में नहाओ और खाओ पियो मौज करो। कोई मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होगा, फुल मस्ती। मीटिंग ट्रेनिंग कंपनी 15,000 का टैब दे रही है और ट्रेनिंग कंपनी कराएगी। कंपनी ट्रेनिंग सब कुछ कराएगी, मेरे तरफ से ट्रेनिंग नहीं है। फुल पूल पार्टी वो सिलीगुड़ी में होगा, आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा आपका, लेकिन पूल पार्टी मेरे तरफ से। आप बोलेंगे सर खर्चा ही ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो अच्छी बात है ना, आप उसमें लोगों को इनवाइट कीजिए, सब कीजिए, और उधर भी करेंगे। अगर आपका मेजोरिटी जहां ज्यादा होगा, ठीक है, एक ऑफर देते हैं, जिधर जहां मेजोरिटी ज्यादा होगा उधर ही करेंगे। और इंडिया के अंदर जिस जगह में मेजोरिटी ज्यादा होगा उसी जगह में पूल पार्टी करेंगे। रेडी, तैयार है? नहा के एकदम स्विमिंग पूल में नहा के, सो तैयार रहिए इसके लिए। ये था हम लोगों का डिजिटल स्टोर के बारे में। अब कुछ भी क्वेरी है, कुछ है तो आप लोग मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, पर्सनली उसके लिए आप लोग जानकारी ले सकते हैं, वो मैं दूंगा। या फिर हमारे लीडर्स लोग हैं, क्राउन एम्बेसडर मौसम तमांग सर, मनोज कुमार राय सर, एम्बेसडर राहुल लाल सर, ईश्वरी प्रसाद दवाड़ी सर, सुमित गौतम सर, फारूक अहमद सर, विश्व नयन रॉय सर, सुशील काजी सर, और हमारे और भी एम्बेसडर लोग हैं, डायमंड डायरेक्टर लोग हैं, गोल्ड डायरेक्टर, सबके साथ आप लोग जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आता है आपका MLDP प्रोग्राम। तो कितने लोग हाथ उठाइए, तैयार है? MLDP प्रोग्राम सिलीगुड़ी 2020 में हम लोगों का 20,000 लोगों का गैदरिंग हुआ था। उसके बाद बड़ा गैदरिंग नहीं हुआ है, तो एक हल्ला बोल करना है हम लोगों का। और बहुत जल्दी एक हम लोग कार रैली भी कर रहे हैं सिलीगुड़ी में, माने प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन विद कार रैली सिलीगुड़ी में। वो सुकना के साइड में हम लोग ट्री प्लांटेशन करेंगे, ऑक्सीजन के लिए ट्री प्लांटेशन करेंगे और कार रैली करेंगे सिलीगुड़ी में। सब लोगों को निमंत्रण है कार रैली में। एक कार रैली प्रोग्राम भी हम लोग बहुत जल्द करेंगे। और दूसरा प्रोग्राम है MLDP, मेगा लाइफ स्टाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये मेगा लाइफ स्टाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, सब लोग रेडी है। अब आता हूँ सोशल मीडिया प्रमोशन। सर इस बार जिस तरह से लीड आने लगा सोशल मीडिया में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ईमेल में, व्हाट्सएप में, मैसेंजर में, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। मैं बोलना चाहता हूँ, मणिपुर में हमारा बिजनेस शुरू हुआ सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक से कनेक्ट होके आज मतलब फैमिली रिलेशन बन गया लीडर के साथ, हमारे लीडर के साथ फैमिली रिलेशन बन गया। मिजोरम में जो हमारा टीम शुरू हुआ उनका भी कनेक्शन, हमारे अश्विन सर कनेक्ट हुए थे। तो फैमिली रिलेशन के साथ हो गया, जैसा हो गया वहां भी फेसबुक के जरिए हम लोग का बिजनेस शुरू हुआ। तो सोशल मीडिया बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है आज के डेट में अपना प्रोडक्ट, अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। बस थोड़ा तरीका जानना पड़ेगा, तरीका सीखना पड़ेगा, और ये तरीके को सीख के हम लोग सोशल मीडिया को बढ़िया से प्रमोट कर सकते हैं। सो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक, ये सारा टॉपिक। तो और अभी आप लोगों में से कोई कुछ
बोलना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो प्रीतम सर है, अनम्यूट कर दिया। नहीं हो रहा है सर। हेलो, हाँ कुछ बोलना चाहते हैं सर? नहीं सर, वो सिलीगुड़ी का प्रोग्राम के लिए जो है उसके लिए